हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 जनवरी को जो हमारा द हिंदू का जो करंट अफेयर्स थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एक तरह से हम बात करते हैं करंट अफेयर्स थी, उन सभी चीज़ों के जो है डिस्कशन करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के साथ हिंदी में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि पहला न्यूज़ क्या था कि इसरो के द्वारा जो है 100वां मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, 100वां मिशन क्या था उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद नाविक के बारे में भी देखेंगे कि नाविक क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो 100वां मिशन जो एक तरह से जो है लॉन्च किया गया है। जो 100वां जो कौन सा था, तो NVS-02 एक तरह से हम बात करते हैं। यह जो है नाविक उपग्रह है। इसको कहाँ भेजा गया है, तो इसको हम बात करते हैं पृथ्वी के जो है कक्षा में जो है स्थापित किया गया है। इसको कौन सी मतलब कि स्पेस स्टेशन से जो है लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा जो है स्पेस सेंटर स्टेशन से जो है इसे जो है लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है कौन सा मतलब कि रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि GSLV F-15 से इसे जो है लॉन्च किया गया है। इसको जो आप अंडरलाइन कर लेंगे, या तो फिर इसमें जो आप हाईलाइटर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बताया जाता है कि जो NVS-02 जो है एक तरह से जो है नाविक का ही हिस्सा है। नाविक क्या होता है आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। और आप इसे जो है GS3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आप इसे जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि यह जो है NVS का जो है श्रृंखला का जो है दूसरा उपग्रह है। इससे पहले जो पहला उपग्रह कौन था, तो पहला उपग्रह की हम बात करते हैं तो पहला उपग्रह जो है NVS-01 है। अभी हमारे द्वारा मतलब कभी कौन सा लॉन्च किया गया है, तो NVS-02 जो है लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नाविक के बारे में कि नाविक क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं कि नाविक के क्या क्या काम है, किस तरह से सर्विस देता है। इन सभी चीज़ों को जो है बारीकी से जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो नाविक के बारे में बात करते हैं तो यह जो एक तरह से जो है स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। पहली नंबर बात, इससे एक तरह से जो है जानकारी मिलता है, जैसे कि सटीक स्थिति की, जैसे कि हमारे अभी जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है GPS, जो कि GPS किसका है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो GPS की तरह जिस तरह से हमें सटीक जानकारी मिलता है, उस तरह से एक तरह से जो नाविक भी जो है हमारा एक सैटेलाइट है, इंडिया का सैटेलाइट है। क्या बात लिखा गया है, स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ये अपना स्वतंत्र है, हम किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि हमारा 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है GPS के लिए जो है US से जो है मैंने बता ही दिया, US से जो है एक तरह से जो है GPS के लिए जो है एक तरह से जो है सोर्स मांगा गया था। तो मतलब US जो है एक तरह से जो है मना कर दिया गया था। तो उसी के बाद से जो है एक तरह से जो है हमारा जो है नाविक प्रणाली जो है पृथ्वी के जो है कक्षा में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या जानकारी मिलता है। तो पहली नंबर देख लिए कि इससे जो सटीक स्थिति की जानकारी मिलता है भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कोई भी मिसाइल को जो हम इससे जो है ट्रैक कर सकते हैं। एक तरह से समय की भी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि यह जो है, जैसे कि हम मानते हैं कि भारतीय बॉर्डर पर इसको अगर लगाते हैं, यदि इसे हम भारतीय बॉर्डर पर लगाते हैं तो इसका काम क्या है कि जैसे बॉर्डर के जो हमारा आउटर एरिया है 1500 किलोमीटर जो हमारा जो क्षेत्र आता है, जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इधर हम बात करते हैं तो चीन हो गया, मालदीव हो गया, तो 1500 किलोमीटर की जो एरिया होती है उसको जो है यह जो है कवर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है दो तरह की जो है सर्विस देता है। ये जो नाविक जो सिस्टम जो हमारा है, यह जो है दो तरह से जो है सर्विस देता है। पहला हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस हो गया, जो कि एक तरह से हम बात करते हैं सिविलियन सिस्टम पर जो है काम करती है। जैसे कि मैं कहीं से आना हो गया, जाना हो गया, तो उन सभी चीज़ों को जो है एक तरह से जो है ये उसके ऊपर काम करता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, यह जो है केवल जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में आप बात कर सकते हैं कि यह जो सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज होता है, यानी कि जो है सेना के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि नाविक की तो दूसरी पीढ़ी की दूसरा उपग्रह हम जो है NVS-02 देखे हैं, NVS-01 देख लेते हैं। और पहली पीढ़ी का कौन था, उन सभी चीज़ों के बारे में एक तरह बार जो है बारीकी से देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। बताया जाता है कि नाविक की जो पहली पीढ़ी यानी कि IRNSS, इसको आप गूगल करके इसके जो है दो चार पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है। तो नाविक की जो पहली पीढ़ी थी उसका क्या नाम था, IRNSS है, जिसका इस्तेमाल हम बात करते हैं व्यक्तिगत नवाचार उपकरण उपकरण हाँ, जिसका इस्तेमाल जो है व्यक्तिगत नवाचार उपकरण में जो है किया जाता था। वही दूसरी पीढ़ी की हम पहला उपकरण की हम बात करते हैं तो NVS-01 है, जिसे एक तरह से हम बात करते हैं कि GSLV F12। ध्यान देने वाली बातें हैं, GSLV F12 से मतलब कि जो दूसरी पीढ़ी की प्रथम उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया है। अभी आपको मैंने क्या बताया है कि ये जो हमारा NVS-02 जो है इसको जो है GSLV F15 से लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। इसमें आप कहीं से दो राय नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है और इसमें पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा NVS-01 है, इसमें हम बात करते हैं स्वदेशी परमाणु का जो है परमाणु घड़ी का जो है इस्तेमाल किया गया है। यानी कि उसमें हालांकि पहले से ही होते थे, लेकिन ये जो हमारा दूसरी पीढ़ी की जो पहला उपग्रह था उसमें स्वदेशी यानी कि जो खुद के द्वारा जो निर्मित जो है परमाणु घड़ी का जो है इस्तेमाल जो है किया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एक एक बारीकी से चल रहे हैं, थोड़ा बाहर की जो साउंड आ रही होगी इसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा रूम को एक्सचेंज किए हैं, पहले जहाँ थे वहाँ शांत था, लेकिन मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा क्राउडली आ रहा होगा। इसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इसको ज़्यादा ध्यान लेने की बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो कि हम बात करते हैं हमारे को जो एक तरह से जो है बजट में भी इसका जो है जिक्र मिला था, और इसे जो है आप जो है GS2 और GS3 से जो है आप रिलेट कर सकते हैं। बजट में ही क्या प्रावधान था कि जैसे कि इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा एक तरह से लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था कि 1 करोड़ घर के ऊपर जो है सोलर पैनल जो है लगाना है। लेकिन इसे जो है लागू करने की इसके बारे में बहुत बार पढ़ना मिलेगा, इसलिए बहुत सी शॉर्ट इसका जो है यहाँ पर नोट मतलब लिखा गया है। आप लोग भी इसी तरह से जो है पेज को जो है पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसका अपडेटेशन आएगा तो मैं तो एक तरह से मतलब कि अच्छा से बताऊंगा, लेकिन आप लोग पेज बचा सकते हैं और यहाँ पर जो है आप जो है लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने पेज को जो इतना छोड़ के चलते हैं। तो 1 करोड़ घरों पर जो है एक तरह से जो सोलर पैनल लगाने की जो है बात की जा रही थी, और लागू करने की विधि क्या होगा। तो सरकार जो है रूफटॉप यानी सोलर पैनल जो इंस्टॉल करना होती हैं उसके लिए जो है सब्सिडी देगा। यानी कहने का मतलब कि आप अपने घर के छत पर अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके लिए जो सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करेगा, और सब्सिडी में जो प्रदान किया जाएगा उसका जो प्रक्रिया अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात करते हैं 2 किलोवाट तक अगर मतलब कि जो सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके लिए जो है सरकार जो आपको 60% तक जो है सब्सिडी प्रदान करेगी। जो भी आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो है 60% जो है सरकार की तरफ से जो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच में अगर आप सोलर पैनल को जो इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर जो है सरकार के द्वारा जो है 40% का जो है सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। वही दूसरी तरफ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हम बात करते हैं कि 3 किलोवाट की जो सोलर पैनल है उसी को जो है इंस्टॉल करने की जो है मान्यता दिया गया। आप उससे जो है 3 किलोवाट से मतलब ज़्यादा की जो सोलर पैनल जो है आप इसको जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला न्यूज़ क्या था कि रेटिनल रोग और जीन थेरेपी के बारे में बताया गया है। आप इसे जो है GS3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आप इसे देख सकते हैं। तो पहले रेटिनल क्या होता है कि जो हमारा आँख का एक पार्ट होता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ह्यूमन बॉडी में पढ़े होंगे, आप लोग को बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ऐसा लग रहा है। सॉरी। और दूसरी नंबर बात करते हैं कि जो दृष्टि यानी कि जो आँख का जो महत्व होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आँख का महत्व जो है ये हमारे लाइफ से भी एक तरह से जो है जोड़ सकते हैं। यह जो है एक तरह से मददगार होता है। मददगार किस तरह से होता है, जैसे कि हम बात करते हैं दुनिया को समझने में। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं दूसरों से जुड़ने में, दैनिक कार्यों को जो है मदद करने में जो है जो हमारा जो आँख होती है यानी विजन जो होती है यानी दृष्टि जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आनुवांशिक रेटिनल रोग क्या होता है।
तो आनुवांशिक रेटिनल रोग जो है खाना बन रहा है, इसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट टाइम है और स्टूडेंट लाइफ है, तो समय की बहुत ही किल्लत होती है। उधर कुकर चढ़ चुकी है और इधर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए सॉरी। एवरी वीडियो में इसी तरह से आपको सिस्टम मिलेगा, तो इसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। इसका मैं हो सकता है तो कैप्शन डाल दूंगा, नहीं तो चलेगा। चलिए, आनुवांशिक रेटिनल रोग के हम बारे में बात करते हैं। तो यह जो एक तरह से हम बात करते हैं कि आनुवांशिक बीमारियां हैं। क्या है यह? एक तरह से हम बात करते हैं कि आनुवांशिक बीमारियां हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इससे जो है दृष्टि की जो है हानि का जो है कारण बनता है। अगर बात करते हैं किसी भी व्यक्ति में, हम बात करते हैं कि आनुवांशिक, अगर बात करते हैं रेटिनल रोग होता है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो दृष्टि होती है, यानी कि जो देखने की जो क्षमता होती है, एक तरह से जो है कारण बनता है, उसके जो एक तरह से जो हानि का जो है कारण बनता है। अब बात करते हैं इसकी स्थिति की, हम बात करते हैं तो WHO के अनुसार बताया है कि लगभग 5.5 मिलियन लोग जो हैं इससे जो है रेटिनल, मतलब कि आनुवांशिक रेटिनल रोग से जो है प्रभावित हैं। इतना कितना डाटा है? 5 यानी 5.5 मिलियन लोग जो हैं दुनिया भर में एक तरह से जो है रेटिनल रोग से जो है ग्रसित हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत में जो है दक्षिणी भारत, यानी कि जो हमारा नीचे का जो पार्ट, यानी कि सर्दर्न इंडिया का बात करते हैं, दक्षिणी भारत तो समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ, तो दक्षिणी भारत की जो इलाका आती है उसमें हम बताया गया है कि 300 ऐसे व्यक्ति हैं, हर 300 व्यक्ति में से एक ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कि हम बात करते हैं कि आनुवांशिक रेटिनल रोग से जो है प्रभावित होते हैं। तो भारत की भी स्थिति हम लोग जो है देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ जो है शॉर्ट न्यूज हैं, जो कि आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए या फिर स्टेट PCS के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जीन थेरेपी क्या होता है, तो इसके इलाज के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो इसका इलाज के लिए जो है जीन थेरेपी को जो है मान्यता दिया गया है। जैसे कि जो हमारा रेटिनल, आनुवांशिक रेटिनल रोग जो है, इसका तो इलाज के लिए जो अभी तो मतलब कि पूरी तरह से जो है पैटर्न पर आया हुआ नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है जीन थेरेपी का जो मान्यता दिया गया है। और जीन थेरेपी का मान्यता जो पहला देश USA के द्वारा दिया गया है। और USA की एक तरह से हम बात करते हैं जो FDI नहीं है, ध्यान देने वाली बात है ये, आप इकोनॉमिक्स से आप इसे जो है रिलेट नहीं कर सकते हैं। FDA की मान्यता दिया है इलाज करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो आनुवांशिक रेटिनल रोग है, तो उससे जो है जीन थेरेपी के द्वारा जो है इलाज किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्या भारत में इस तरह की प्रक्रिया अपनाया गया है? तो भारत में इस तरह की प्रक्रिया अपनाने में बहुत सारा अभी चुनौतियाँ हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डॉक्टरों में जो है जीन थेरेपी के बारे में अभी जागरूकता की जो एक तरह से जो है देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कमियां हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जीन थेरेपी जो है सभी आनुवांशिक दृष्टिहीनता का जो है एक तरह से जो है समाधान नहीं है। ध्यान देने वाली बातें, अगर बात करते हैं कि अगर हम जीन थेरेपी के द्वारा सभी आनुवांशिक रोग को अगर हम समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा भारत की जो है एक तरह से जो है चुनौतियाँ हैं। अब हम बात करते हैं वीटिंग क्या है यार, वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो हमारा गणतंत्र दिवस समाप्ति होता है उसके मतलब कि जो है उपलक्ष्य में जो है इसको जो है सेरेमनी यानी कि आयोजन किया जाता है। फिर से इसको आप ध्यान दीजिए, वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ध्यान देने वाली बात है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी पहली बार ये आज मैं न्यूज़ जब देख रहे थे तो उसमें मुझे पहली बार मिला, तो मैं इसको नहीं जानता था, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, यह जो एक तरह से हम बात करते हैं जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी जो है समाप्ति से जो है संबंधित है। दूसरी एक तरह से न्यूज़ जो है शॉर्ट न्यूज़ की तरह से हम देख सकते हैं गोमा एक तरह से प्लेस है, मतलब कि कहीं का स्थान है। यह स्थान कहाँ का है? तो जो हमारा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो है एक तरह से जो है जगह है, जहाँ पर बात किया जाता है कि M23, ध्यान देने वाली है, M23 कोई मिसाइल नहीं है या फिर किसी कोड नहीं है। ये एक तरह से M23 जो है ग्रुप का नाम है, जिसके द्वारा जो है गोमा स्थान पर जो है कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, बताया जाता है कि M23 फिर क्या है? तो M23 के बारे में बताया जाता है कि यह जो है तुस्ती समुदाय से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आपका जो है यहाँ तक जो है यूपीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा का जो न्यूज़ थी वो कवर अप हो गया है। कुछ इसमें से जो है आप जो है जैसे कि मेंस की जो एक तरह से जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है कोटेशन के रूप में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटा-छोटा न्यूज़ है, 2-3 देख लेते हैं उसके बारे में। क्या न्यूज़ है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है 6 ऐसे मेट्रो, जैसे कि हमारा 6 मेट्रो स्टेशन शहर है, सॉरी 6 मेट्रो शहर हैं, वहाँ पर क्या बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि देखो भाई, तुम अपने एरिया में हाथ के दो मतलब हाथ से जो मैला उठाने की जो काम है उसको जो है रोको। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह जो है आदेश दिया है। दूसरा न्यूज़ क्या था कि जो हमारा जो है नेशनल क्रिटिकल तरह से जो मिनरल मिशन है इसका जो है शुरुआत किया गया है। क्या मिशन का नाम है? नेशनल क्रिटिकल ध्यान देने वाली बात है क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल मिनरल मिशन की जो एक तरह से जो शुरुआत किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी जो सप्लाई को जो है सुनिश्चित किया जाए। हमारा जो बहुत सारा मतलब कि एक तरह से होता है ना, कॉम्प्लेक्स मिनरल है, बहुत ज़्यादा जटिल मिनरल्स हैं, उन सभी यानी कि जो क्रिटिकल एरिया में होता है यानी क्रिटिकल मिनरल्स है, खनिज है, उन सभी को जो एक तरह से जो सप्लाई की जो चैन होती है उसको जो है सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए एक मिशन की शुरुआत किया गया है। इसके लिए 63,000 या फिर इसी तरह से जो मतलब 63,000 करोड़ या फिर किसी तरह से जो है अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। वो अमाउंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि किस उद्देश्य के लिए जो है इस मिशन को जो है शुरुआत किया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने क्या काम किया है कि जो हमारा इथेनॉल जो होती है, इथेनॉल की जो प्राइस को जो है एक तरह से जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस को जो है बढ़ा दिया गया। जो हमारे जो इथेनॉल पर जो होती है, जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो होती है उसको जो है बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके जो है कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक्स अफेयर्स की हम बात करते हैं कि जो चेयरपर्सन यानी कि जो मुख्य जो होते हैं यानी अध्यक्ष जो होते हैं एक तरह से जो है प्रधानमंत्री होते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो इथेनॉल की जो प्राइस होती है वो कोई जनवरी फरवरी से नहीं होती। इसके लिए जो प्राइस नहीं बोले, ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है ना यहाँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, इथेनॉल की हम बात करते हैं जो प्राइस ईयर जो होती है, तो इसकी जो प्राइस ईयर बात करते हैं 2024 में क्या था कि जो स्टार्टिंग की जो था वो नवंबर 2024 में था और एंडिंग की हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2025 में। स्टार्टिंग 2023 में होगा, ये 24 में होगा। ध्यान देने वाली बात है, मैं इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है नवंबर 2023 में हुआ था और एंडिंग इसकी जो है 2024 में हुआ है। चलिए, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आपका न्यूज़ यहीं पर ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं 31 जनवरी की न्यूज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।